क्या आप हर महीने सिर्फ जीएसटी रिपोर्ट तैयार करने में घंटों बिता रहे हैं? फिर से जीएसटी फाइलिंग का समय आ गया है। अमेज़न की सेल रिपोर्ट एक फॉर्मेट में, फ्लिपकार्ट का डेटा दूसरे में और मीशो का कुछ अलग ही स्टाइल में। आप कई टैब्स के बीच जूझ रहे हैं, HSN कोड चेक कर रहे हैं और B2B और B2C ट्रांजैक्शंस अलग कर रहे हैं। भारत के ज्यादातर ई कॉमर्स सेलर्स के लिए ये एक आम समस्या है। हर मार्केट प्लेस का डेटा स्ट्रक्चर अलग होता है। एक महीने की फाइलिंग तैयार करने में पूरा वीकेंड निकल जाता है और फिर भी डर रहता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए। इस डेमो में आप देखेंगे कि रैपिड जीएसटी इस पूरी प्रक्रिया को कैसे आसान बनाता है और मैन्युअल काम को काफी हद तक कम करता है। स्टेप 1, अपनी मार्केट प्लेस रिपोर्ट अपलोड करें। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो या कोई भी अन्य प्लेटफॉर्म। रैपिड जीएसटी हर फाइल को उसके फॉर्मेट के बावजूद अपने आप पढ़ लेता है। स्टेप 2, सिस्टम अपने आप B2B और B2C ट्रांजैक्शन पहचानता है, HSN कोड मिलाता है और कुछ ही सेकंड में टैक्स की गणना कर देता है। सारा डेटा उसी स्ट्रक्चर में तैयार होता है जो GSTR 1 और GSTR 3B के लिए जरूरी है। स्टेप 3, रेडी टू फाइल एक्सेल और JSON रिपोर्ट डाउनलोड करें। इन्हें सीधे जीएसटी पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है। स्टेप 4, अपने रिटर्न फाइल करें और बिजनेस के अगले काम पर बढ़ें। जो काम पहले घंटों लेता था अब मिनटों में पूरा होता है। रैपिड जीएसटी अपने आप मार्केट प्लेस फीस रिकंसिलेशंस भी संभालता है। हर फीस टाइप को अलग अलग दिखाया जाता है ताकि टैक्स लायबिलिटी पर उसका असर साफ नजर आए। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन को भी जीएसटी नियमों के अनुसार राज्यवार वर्गीकृत किया जाता है। सारा डेटा एन्क्रिप्टेड और सुरक्षित रूप से स्टोर किया जाता है। किसी अकाउंटिंग या टेक्निकल ज्ञान की जरूरत नहीं। अगर आप फाइल अपलोड और रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं तो आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिस्टम हर ट्रांजैक्शन को क्रॉस वेरीफाई करता है ताकि मैन्युअल एरर की कोई गुंजाइश न रहे। लाखों ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने के बाद यूजर्स ने लगातार तेज फाइलिंग और कम गड़बड़ियों की रिपोर्ट दी है। टैक्स प्रोफेशनल्स और सेलर्स अब डेटा साफ करने की बजाय अपना समय बिजनेस बढ़ाने में लगा रहे हैं। रैपिड जीएसटी भारत के ई कॉमर्स सेलर्स के लिए जीएसटी फाइलिंग को बनाता है सरल, तेज और भरोसेमंद।